देखिए आज का जो वीडियो है बिहार जमीन सर्वे पर बहुत बड़ी खबर। तो दिनों के अंदर होगा दाखिल खारिज और परिमार्जन, विजय सिन्हा ने साफ साफ बोला। इसी को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। यहां पर जो है पूरी जानकारी देने वाले हैं। यहां पे देखिए जमीन सर्वे को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट है। और यहां पे बिहार में जितने भी जमीन है, जितने भी जमीन का दाखिल खारिज परिमार्जन, इसको लेकर के बहुत बड़ा अपडेट है। देखिए बिहार जमीन सर्वे के बीच बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। उप मुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री, समझ रहे, विजय कुमार सिन्हा ने जमीन संबंधी विवादों को खत्म करने और सरकारी प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए कड़ा रुख अपनाया है। अब देखिए यहां पे क्या है। यहां पे विभाग के अनुसार दाखिल खारिज, म्यूटेशन और परिमार्जन जो कि प्रक्रियाओं को लेकर के जो है समय सीमा तय कर दी गई है। तो इसी को लेकर के बताएंगे। आप लोगों को पता नहीं रहता है, कर्मचारी सीईओ आप लोगों को ठगता है। कोई भी जमीन जब खरीदते हो तो उसका परिमार्जन सही समय पर नहीं हो पाता है, 6 महीना तक पेंडिंग रहता है। दाखिल खारिज 6 महीना तक पेंडिंग रहता है भाई। इसी को लेकर के आज का वीडियो है। पूरा वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, एक एक चीज समझ में आएगा। और कुछ कमेंट भी हम लिए हैं, सवालों का जवाब भी देने की कोशिश करेंगे। अक्सर वो कमेंट आते हैं तो वो भी सवाल जमीन से रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे सारे अभी सवाल हम यहां पर कोशिश करेंगे लेने का। अब देखिए यहां पे क्या है, समझिएगा। विजय सिन्हा है ना, राजस्व भूमि सुधार मंत्री है ये, और बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं। देखिए इन्होंने क्या बोला कि 17 दिनों के भीतर जो ये मामला को निपटाया जाएगा। अब तक यह प्रक्रिया महीनों तक जो है लटकी रहती थी, जिससे आम जनता को जो है काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था, समझ रहे हो। और देखिए जमीन के पुराने रिकॉर्ड या डिजिटाइजेशन में हुई गलतियों को सुधारने के लिए परिमार्जन पोर्टल पर आने वाले आवेदनों पर कार्रवाई होगी। अंचल के अधिकारियों जैसे सीईओ को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि तकनीकी त्रुटियों के कारण किसी भी रैयत जमीन का मालिक का सर्वे कार्य न रुके। समझ पा रहे हो। और देखिए यहां पे उप मुख्यमंत्री ने साफ साफ चेतावनी दे दी और उन्होंने साफ साफ कहा भाई कि जो भी कर्मचारी या अधिकारी जैसे राजस्व कर्मचारी या सीईओ दाखिल खारिज को जानबूझकर लटकाएंगे या भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे, अगर एक भी कंप्लेन आया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये राजस्व भूमि सुधार मंत्री जी ने कहा। और देखिए अब आवेदनों का निपटारा उसी क्रम में होगा जिस क्रम में वो आए हैं। जैसे जैसे नंबरिंग से आएगा नंबरिंग से होगा। और देखिए यहाँ पे पिक एंड चूज यानी पसंदीदा आवेदन है उसको पहले करना, प्रथा खत्म हो जाएगा। जैसे होता था ना, पैसा दे के पहले करवा लो दाखिल खारिज, पैसा दे के पहले परिमार्जन करा लो। अब ये सिस्टम खत्म होने जा रहा है। मतलब जिस लाइन से आएगा पहले उसका निपटारा होगा, उसके बाद उसका निपटारा होगा, इस तरीके से होगा। ये विजय सिन्हा जी का कहना है। और देखिए यहां राज्य भर में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद के तहत विशेष कैंप भी लगाए जा रहे हैं, समझ रहे हो। और इन कैंपों में ऑन द स्पॉट समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है, जो कि आप लोगों ने सुना होगा। और यहां पे देखिए, यहां पे मार्च 2026 तक सर्वे के लक्ष्य को पूरा तो नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको बढ़ाया गया 27 तक में। और देखिए अब देखिए रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज को लेकर के, ऑटो म्यूटेशन को लेकर के बहुत सारे सवाल यहां पर हैं। देखिए ये बताते हैं, देखिए सरकार अब रजिस्ट्री के तुरंत बाद स्वतः दाखिल खारिज की प्रक्रिया को और मजबूत कर रही है, ताकि नई रजिस्ट्री वाली जमीनों के लिए क्या होगा, लोगों को जो है अंचल के चक्कर जो है नहीं लगाने पड़ेंगे। बहुत चक्कर लगाना पड़ता है भाई, एगो जमीन लिए हो 17 बार चक्कर लगाना पड़ता है। पहले किसी तरीका से लिखवाओ, फिर उसका दाखिल खारिज करवाओ, सीईओ को हाथ जोड़ो, कर्मचारी को हाथ जोड़ो, चढ़ावा दो। बिना चढ़ावा का कोई काम ही नहीं है। आप देखिए यहां पे क्या है, अगर आपका दाखिल खारिज लंबित है तो पोर्टल पर स्टेटस आप चेक करें, आवश्यक साक्ष्य अपलोड करें और रसीद कटा लें। देखिए सर्वे के दौरान अपनी जमीन का अपडेटेड लगान रसीद जरूर पास में रखें, ठीक है। और आप बिहार भूमि पोर्टल पर जाकर के अपने आवेदन की स्थिति स्वयं देख सकते हैं। आप खुद से चेक कर सकते हैं, आपको अंचल का चक्कर नहीं लगाना। दाखिल खारिज ऑनलाइन, दाखिल खारिज का स्टेटस, आप परिमार्जन का स्टेटस आप खुद घर बैठे चेक कर सकते हैं। हम लोग वीडियो यही सब चीज तो बनाते हैं, कैसे चेक करना है, क्या करना है, नहीं तो बना के बता देंगे भाई। जो भी दिक्कतें आप लोग कमेंट करो भाई। ये चैनल बिहार का नंबर 1 चैनल, बिहार जमीन सर्वे कोई 1 नंबर चैनल है। तो आप लोगों को जो भी सवाल है सारे चीज कमेंट करो। और देखिए यहाँ पे
बहुत सारे लोगों को यहां पे परेशानी हो रही थी। आप देखिए यहां पे हम बताना चाहेंगे, ये जो बैठक हुआ था आपको पता होगा 12 दिसंबर को पटना में हुआ, ठीक है। उसके बाद 15 दिसंबर को लखीसराय में हुआ, 15 दिसंबर को आज हो गया कितना 18, 3 दिन पहले हुआ है। और राजस्व भूमि सुधार विभाग जो मंत्री विजय सिन्हा जी ने यहां पे वहां के अधिकारियों को संबोधित किया और क्या किया, रैयतों से बातचीत किया, जमीन विवाद से वो रूबरू हुए और दाखिल खारिज और परिमार्जन की समस्या को लेकर के यहां पर जितने भी थे ध्यान में रखते हुए डीसी LR CO जो भी है राजस्व कर्मचारी को सख्त चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में जो भी जमीन विवाद हैं, जो भी भूमाफिया, उसे खत्म करने का संकल्प राजस्व भूमि सुधार के मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी ने ले लिया है। भाई देखो ये भाषण तो दे रहे हैं लेकिन फिर कुछ महीनों के बाद वही हो जाता है। अब देखिए यहां पे होगा तब तो, अभी भी तो चढ़ावा लेता है, कितना बतावें, कितना जमीन का चढ़ावा बिना तो दाखिल खारिज होता ही नहीं है। कोई बता दो भाई कि आपका बिना चढ़ावा का दाखिल खारिज हुआ हो, कितना चढ़ावा आप लोग दिए हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। विजय सिन्हा जी ऐसे भाषण देने से नहीं होता है, गुस्सा में एकदम लगेगा कि कितना एकदम क्या बोलते हो ईंट से ईंट हिला देगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। 1-2 CO को सस्पेंड करने से क्या होगा, 1-2 कर्मचारी को सस्पेंड करने से क्या होगा। पूरे बिहार में यह जाल बिछा हुआ है जमीन का दाखिल खारिज। हम अंचल जब जाते हैं देखते हैं कितना फाइल देख रहे हो भाई, ये सब जमीन का केस का फाइल है। ऐसा नौबत हो गया ये सब ना, क्या बतावे। किसी का जमीन का टाइटल का प्रॉब्लम है, किसी का जमीन का बंटवारानामा का प्रॉब्लम है, किसी का जमीन का जो है दाखिल खारिज नहीं हो पाया, रिजेक्ट कर दिया डीसी LR में, यहां तक उसका ADM कोर्ट में केस चल रहा है, बोल रहा है CO मांग रहा है इतना पैसा। अब डीसी LR में गया तो बोलता है वह 50,000 मांग रहा है। ऐसा मामला देखने को मिल रहा है। बिहार का ये जो है ये भ्रष्ट सिस्टम दाखिल खारिज, ये जो मोटेशन है, कर्मचारी ने तो CO मांगता है, कहता है ये दो, फलना दो, चिलना दो, वंशावली लाओ, तो सहमति पत्र लाओ, बहुत तरह तरह की बातें कर देगा। फिर कहेगा अभी मृत्यु प्रमाण पत्र लाओ भाई, उसका बेटा लिखा है, कहां से लाएगा। समझ पा रहे हो, ये दिक्कतें हैं। हमने देखा है बहुत सारा दाखिल खारिज को जानबूझ के पेंडिंग कर दिया जाता है, समझ पा रहे हो, जबकि उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, कागज उगज सब सही है, पेपर ऊपर सही है, रजिस्ट्री सब कुछ सही हुआ है, लेकिन चढ़ावा लेने के लिए ये सब सिस्टम चल रहा है। समझ पा रहे हो। अरे इतना लुटता है ना, क्या बतावे। कर्मचारी और CO बोलोगे ना तो हम प्रूफ दे देंगे भाई, प्रूफ बोलोगे तो दे देंगे। ऐसा हो रहा है। मंत्री को तो पता ही नहीं चल पाता है, वो क्या पता चलेगा। राजा महाराजा को थोड़ी पता चलता बगल में क्या हो रहा है ना। ये चीजें हैं। और देखिए भाई, इससे पहले थे संजय सौरोगी जी, उस समय भी घूस ले रहे थे। इससे पहले दिलीप जायसवाल जी थे, उससे पहले भी घूस ले रहे थे। भाई ये तो सिस्टम चल ही रहा है, भ्रष्टाचार है, कहां नहीं है सो बताओ। अभी बोल रहे राशन कार्ड लोगों का रद्द कर रहे हैं। भाई तो ठीक है रद्द कर रहे हैं, लेकिन राशन कार्ड में भी 1500 रुपया दो, 2000 दो। पहले तो कहता है कि OTP नहीं आ रहा है, जैसे ही 1500 रुपया 2000 रुपया दिया OTP आ जाता है। भाई ये कौन सिस्टम है। सर्वर डाउन है, पैसा तो सर्वर सही हो जाता है। ये दिक्कतें हैं। और देखिए भाई यहां पर ये सब बहाना है, ठीक है, लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका है। और क्या हकीकत जानने का प्रयास कीजिए। देखिए आपके भी जमीन विवाद है, भूमि, आपके मान लीजिए बड़े भाई या चाचा या आपके बड़े पापा वो जमीन को कब्जा कर लिए, मान लेते हैं आपके बड़े भाई हो गए या चाचा हो गए, आपके बड़े पापा हो गए, आपके गोतिया में कोई हो गया, आपके गांव वाला कोई हो गया, है ना। तो आपके हिस्से का जमीन वो देना ही नहीं चाह रहे हैं, जबकि आपका हिस्सा वहां पर होना है। बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे पास कोर्ट में आते रहते हैं, इस तरह के केसेस को हैंडल करते हैं, देखते हैं भाई क्या समस्या। कहता कि मेरा वो चाचा है, चाचा हड़प लिया है, कहता मेरा वो गोतिया है, मेरा जमीन को जबरदस्ती कब्जा करके रखा है, भूमाफिया है वो, ऐसे लोग। तो देखिए यहां पे क्या यही समय है इस आपको निपटारा पाने का। यदि मान लीजिए आपके बड़े भाई है, आपके चाचा है, बड़े पापा है, आपके गोतिया, गांव वाला कोई भी है, तीसरा पर्सन कोई भी है, आपको अगर वो देना नहीं चाह रहा है तो आपके बड़े पापा, आपके दादा का जमीन का हिस्सा वो कब्जा कर लिया है, ठीक है, या चाचा है या आपके चचेरा भाई है या आपके गोतिया जो भी है, तो वो आपको नहीं देना चाह रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको अभी जो है भाई लड़ने का मौका है, आप लड़ सकते हो अपने अधिकार का। कभी भी देखो सच्चाई की जीत होती है, थोड़ा प्रयास, सच्चाई कुछ समय के लिए छिप जाता है लेकिन उसका जीत जरूर होता है, समझ रहे हो भाई। हम देखो आप लोग को जमीन को लेकर के वीडियो बनाते हैं, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ताकि जितने भी पूरे बिहार ही नहीं दूसरे राज्य के लोगों तक इस बात को पहुंचे, समझ पा रहे हो। और देखो संवाद बैठक में जाने का
जरूरत वहां से अपना जो है अपना हक अधिकार प्राप्त करने का मौका आप लोगों के पास है। समझ रहे हो? और देखो, अगर आपके जमीन का दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, समझ रहे हो, तो दाखिल खारिज के लिए अगर आवेदन दिया बार बार रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, समझ रहे हो, सेम कारण लिख दिया जा रहा है, तो भाई कई सारे आवेदन पेंडिंग पड़ा हुआ प्रोसेसिंग में रहता है, हमने देखा है। तो यहां पर जो है आपको क्या करना, अपने जो जिला है, जिला में वहां पे आपको संवाद जो बैठक हो रहा है इसमें आपको शामिल होना है। अभी मौका है, जैसे जमीन का दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, इस मौका को कभी ना गवाएं भाई, बता रहे हैं। या तो परिमार्जन नहीं हो रहा है तो यहां पर आपको क्या करना है, आप योजना का लाभ आप उठा लीजिए, क्योंकि आपको क्या करना होगा, आपको दाखिल खारिज जो भी है, परिमार्जन है, दाखिल खारिज है, तो तुरंत ऑनलाइन भाई आवेदन दीजिए, समझ रहे हो। और दीजिए, यही नहीं, उसका पेपर भी निकलवाइए, समझ रहे हो ना, पेपर निकालिए और उसका रिसीविंग जरूर ले लीजिए। और आपका जो रिजेक्ट हो गया है, समझ पा रहे हो, उसका रिसीविंग आप जरूर ले लीजिए, समझ रहे हो। और रिजेक्ट का कारण पता कीजिए, क्यों रिजेक्ट हुआ, उसमें लिखा रहेगा ना, और स्टेटस पता करिए और उसका रिसीविंग लीजिए। उसके पास सीईओ क्या बोला वो भी पता कीजिए, समझ रहे हो। कर्मचारी क्या बोल रहा है वो भी पूछिए, दोनों से पूछिए क्या क्या बोल रहा है, क्यों रिजेक्ट हो रहा है। और क्या कीजिए, आपको जब संवाद होगा उस टाइम वहां पर बताया जाएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, अपने जिले में कब संवाद हो रहा है इसको पता करेंगे आप ऑनलाइन वेबसाइट्स के जरिए, या आप अगल बगल अंचल कार्यालय से पता करेंगे, कर्मचारी से, सीईओ से, अमीन से, जो भी है वहां पर आप लगातार जाएंगे और आपको हमारे जो है आपको बता रहे हैं भाई, आप चेक कर सकते हो कि कहां कब क्या होगा। आप लोग बने रहिए, क्योंकि अभी जो ये चलाया जा रहा है ये विशेषकर आप लोगों के सुविधा के लिए ये अभियान चलाया गया। और देखिए, अगर आपको जमीन में दाखिल खारिज की समस्या है, ठीक है, तो दाखिल खारिज जो है, मान लीजिए आपको पुराना कोई मामला है, ठीक है, पुराना किसी तरह का मामला है और वो हल नहीं हो पा रहा है, तो क्या करना है, देखिए, आपके जमीन का कब्जा कोई और करके रखा हुआ है, ठीक है, तो वो तो कह रहा है भाई हम जमीन को ही छोड़ेंगे ना, जो हो जाएगा हो जाएगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जहां केस करना है कर दो, है ना। तो भाई काफी दिनों से आप परेशान हैं, तो उसका निपटारा खासतौर पर बड़े मामले का जो गंभीर मामला है जिसका समाधान ही नहीं मिल पा रहा है, समझ पा रहे हो। तो यहां पे आपको क्या करना है, आपको पता होगा कि 15 दिसंबर को लखीसराय में जन संवाद कार्यक्रम किया गया और उसमें साफ साफ चेतावनी दिया गया कि 17 से 20 दिनों के अंदर परिमार्जन का जितना भी काम है उसको निपटारा होना चाहिए, उसको क्लियर कर देना है भाई, समझ पा रहे हो। और क्या, मान लीजिए आपके जमीन का खाता खेसरा 00 है, किसी किसी का रकबा 00 शो करता है, किसी किसी का लगान 00 शो करता है, कोई भी है, रैयत के नाम में गलती है, पिता के नाम में गलती है, अब मान लीजिए नेट पर शो ही नहीं कर रहा है, सर्च कर रहे हो तो, है ना, बिहार भूमि के वेबसाइट पर जब सर्च कर रहे हो तो आपको वहां शो ही नहीं कर रहा है, तो वहां आपका जो है जमाबंदी ऑनलाइन है ही नहीं, तो इस दरमियान में आपको परिमार्जन करना होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमको कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं, मेल पर मेल करते रहते हैं भाई, तो देखो इसका एक ही समाधान है, आप इसको परिमार्जन करके सही करवा लीजिए, गलत है तो, या 00 शो कर रहा है परिमार्जन करना होगा, या अगर नेट पर शो नहीं कर रहा है तो परिमार्जन करना होगा, समझ पा रहे हो, ये जरूरी है। और देखिए, परिमार्जन का काम अभी जो बताया गया है 17 से 20 दिनों का टाइम बताया गया है आपको। राजस्व भूमि सुधार विभाग जो मंत्री हैं विजय सिन्हा जी ने, इन्होंने बोला है तो ये आपके जिले में जो संवाद किया जाएगा उस पर यह नियम लागू है। और पटना में जैसे कि 31 दिसंबर तक सभी दाखिल खारिज निपटाने की बात बताई जा रही है, समझ पा रहे हो। तो भाई उसी तरह लखीसराय में 17 से 18 दिनों के अंदर परिमार्जन का काम निपटाने को कहा गया है विजय सिन्हा जी के द्वारा। इस प्रकार से अलग अलग बातें यहां पे आ रही है। और देखिए, यहां पे बहुत सारे लोग हमें कमेंट भी किए इसके बारे में, तो चलिए उसका भी जवाब देने का कोशिश करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि इनका सवाल है कि पंचायत भवन में इनका प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 भरने के लिए बोला गया था, समझ रहे हो, तो उन्होंने ऑनलाइन आवेदन, समझ रहे हो, तो क्या सही है या नहीं सही है, ये पूछ रहे हैं, क्या मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ। देखिए, इनका सवाल मैं आप लोगों को बता दूं, प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 जो भी है, जो आपने भरा जमीन सर्वे जब शुरुआत हुआ था 2024 में, तो यहां पे उस टाइम मांगा गया और बहुत सारे लोगों ने भर के दिया प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3, तो उस समय वो भरने का काम था आप लोगों का, अब भरना जरूरी था भाई, समझ रहे हो ना। क्योंकि अब जितने भी लोग पुराने जमीन है, वो जो उसके दादा परदादा के नाम से है, वो अपने नाम से उसका जमीन होगा या उसके पिता के नाम से होगा, तो खतियान बनेगा तो अलग अलग खतियान बन जाएगा, समझ पा रहे हो। तो यहां पे इसलिए इसको किया गया, उस समय सर्वे का टाइम
2024 में, और ये चैनल भी उसी समय चालू हुआ है भाई, समझ रहे हो ना। तो इसलिए मैं बता रहा हूं पर्पस 2 और पर्पस 3 जो है जिसका जमीन का मतलब पूर्वजों के नाम से था तो भाई ये मांगा गया। और देखिए उसके बाद फिर क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने भरा, बहुत सारे लोगों को कुछ दिक्कतें था, उसके लिए महाअभियान का भी आयोजन हुआ जिसको बोला गया राजस्व महाअभियान। हर पंचायत में भी लगाया गया लोगों को जागरूक करने के लिए, समझ रहे हो। तो यहाँ पे शिविर लगा जिसमें जमाबंदी पंजी लोगों को मिला, बहुत सारे लोगों को नहीं भी मिला, है ना। तो यहाँ पे ये था, और जिसमें जमाबंदी पंजी थी उसमें कुछ पूछा गया था कि आपका जमाबंदी में किसी प्रकार की कोई बाय मिस्टेक कोई गलतियां तो नहीं है, समझ रहे हो। तो खाता खेसरा रैयत का नाम किसी प्रकार का तो खाता में गड़बड़ नहीं है, खेसरा में गड़बड़ नहीं है, रकबा में गड़बड़ नहीं है, लगान में गड़बड़ नहीं है, रैयत के नाम में गड़बड़ नहीं है, अपना पता में गड़बड़ नहीं है, पिता के नाम में गड़बड़ तो नहीं है। इस तरह की बातें वहां पर पूछा गया, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे आपका जमाबंदी जो है, बहुत सारे लोगों का जमाबंदी ऑनलाइन शो नहीं कर रहा था, तो परिमार्जन करना बहुत जरूरी था। तो यहाँ पे आप लोग समझिएगा, तो आपके बंटवारे के आधार पर जमीन का नामांतरण कराना, बहुत सारे लोग नामांतरण फॉर्म भरे, उस समय नामांतरण फॉर्म भी आए, है ना। तो इसके बाद जो है भाई, तो ये सब था, उसमें बहुत सारे और भी 4-5 कॉलम थे, तो वो शिविर में आप करवा सकते थे, जो कि ये राजस्व मंत्री जो है उनसे आप देखिए यहाँ पर अपडेट जो आ रहा है राजस्व मंत्री के द्वारा भी, इसको जो अभियान चलाया गया ये बहुत बड़ा अपडेट है। आपके जिले में भी हो सकता है ये कार्यक्रम का डेट आप देख लीजिए कब होने वाला है। और देखिए यहाँ पे पहला जो जाली कागज, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यहाँ पे समस्या क्या है, 2 लोगों को भी कार्रवाई किया जाएगा। किन 2 लोगों को कार्रवाई होगा, देखिए सबसे पहला जो है आपका जो जाली कागज बनाया हुआ है, जो जमीन का आपके जमीन का जो जाली कागजात बना लिया है, समझ रहे हो। और दूसरा जो भूमाफिया लोग हैं, समझ रहे हो, ज्यादा पकड़ है तो वे जमीन का कागज डुप्लीकेट बना करके आपके पास ओरिजिनल कागज है, मान लीजिए, ठीक है, आपको पता है कि आपके जमीन है, तो आप अपने हाथ में जमीन जो है आप अपना हाथ में ले सकते हो भाई, आपको पता है पूरी तरीके से। दूसरा सवाल है कि इसका कहना है भाई, समझिए, एक खतियान में 2 रैयत 3 रैयत का नाम है और कब्जा 1 रैयत के नाम से है, तो वहां क्या हो सकता है, ये भी कमेंट बॉक्स में आप लोगों का आया है। तो देखिए भाई, दूसरे रैयत के वंशज को जमीन मिलेगा क्या, देखिए भाई समझो, मैं आप लोग को बताता हूं। अधिक खतियान में 2 रैयत 3 रैयत 4 रैयत जो भी है, ठीक है ना, 5 रैयत भी हो सकता है, एक ही खतियान में रहता ही है। अगर है तो जमीन उनके हिस्से का अगर निकल रहा है सही में, अगर खतियान में है तो भाई 4-5 रैयत 3 रैयत का हिस्सा वहां बंटवारा होगा, ठीक है, और जितने हिस्से होंगे आपस में बटेंगे, समझ रहे हो। और पहले वो जमीन का आपसी बंटवारा हो जाएगा, 4 रैयत 5 रैयत का पे 3 रैयत 2 रैयत जो भी है, ठीक है ना। जब बंटवारा हो जाएगा तीनों का अलग अलग जमाबंदी बन जाएगा, समझ पा रहे हो। तो यहां पर ये होगा, अलग अलग वंशज होगा और सबको बनेगा, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को किसी भी प्रकार का। अपना खतियान अगर आपके वंशज, आपके दादा परदादा जिसके भी नाम से हैं, वो आप अपना अधिकार अपना हिस्सा ले सकते हो। अगर नहीं दे रहा है तो भाई आप जो है आगे कोर्ट में केस लड़ सकते हो, समझ रहे हो ना। तो चाहे वो कब्जा करके बैठा हो, चाहे वो मकान बना के रखा हो, लेकिन आपके पिताजी या दादा या परदादा या छरदादा किसी के भी नाम से वो जमीन है, तो खतियान में हिस्से की जमीन आप निकलवा सकते हो। उसके लिए आपको कुछ नहीं, बंटवारानामा तैयार करना है, ठीक है, और आपका जो है बंटवारा आपके वंशज का है, उसको आपको सबूत देना होगा, ठीक है ना, कि दादा है, परदादा है, छरदादा है ना, जो भी है भाई, उसका मृत्यु कैसे हुआ, कब हुआ, आपको उसका मृत्यु प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट देना है, और आपको यह प्रूव करना है कि वो मेरे दादा परदादा या छरदादा थे, और समझ रहे हो आपके वंशज थे। उस आधार पर वो जमीन आप अपने नाम पर करवा सकते हो आसानी से, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कैसे होगा, नहीं दे रहा है, बड़ा पापा है, चचेरा भाई है, गोतिया है, जो भी है भाई, है ना। तो ये सवाल का सवाल आपको बता दिए। और देखिए एक और सवाल है, एक आदमी बोल रहा है कि उसका जमीन जो है यहाँ पे 6 डिसमिल पर्चा का, मान लीजिए 10 डिसमिल पर्चा का जमीन है, ठीक है ना, तो किसी दूसरे के नाम पर वो पर्चा है 10 डिसमिल में, तो मैं उस जमीन पर जो है 50 सालों से घर बना कर रह रहा हूं, ठीक है। तो पर्चाधारी ने मुझे जो है 100 रुपया स्टाम्प पर वो लिख दिया, ठीक है, 100 रुपया के स्टाम्प पर लिख दिया, तो रसीद में अपने नाम से कटवाना चाह रहा हूं, उपाय बताइए। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, इसलिए मैं समझ लीजिए, आप लोग समझिए, एक एक चीज को समझिए। देखिए आपका, अगर आपका पर्चाधारी आप हैं, ठीक है, तो आप ये अधिकार किसी को नहीं है कि पर्चा वाला जमीन को कोई भी बेच सकता है, इस बात को समझे। पर्चा वाला जमीन बिकता ही नहीं है, आपको पर्चा में मिला या आपके पिता को मिला, आपके दादा को मिला, जिसको भी मिला, समझ रहे हो। यदि मेरे नाम से पर्चा कटा हुआ तो मेरा अधिकार नहीं है, याद रखिए,
समझ रहे हो? तो कि वो जमीन हम किसी दूसरे व्यक्ति को बेच सकते हैं, क्योंकि वो पर्चा वाला जमीन है। और बहुत सारे लोगों ने इस तरह काम किया है भाई, ये गलत काम है। और देखिए, हम किसी को बेच नहीं सकते। अगर आपके उनके वंशज हैं, आप उनके मान लीजिए बेटे हैं, उनके पोते हैं, उनके परपोते यहाँ पे है या पोती है या जो भी है, समझ रहे हो? तो आपका जो है, अब जो भी है उनके, तो छरपोता है या परपोते, तो आपके नाम पर वो कर सकते हो, आप अपने नाम पर कर सकते हो। लेकिन आप बेच नहीं सकते, क्योंकि वो पर्चा वाली जमीन बेचा नहीं जाता। कानून में ये नियम है, और नहीं उसको खरीदा जा सकता है, याद रखिएगा। वो किसी को पर्सनल रहने के लिए दिया जाता है ना। तो यहाँ पर जो गरीब लोग होते हैं उनको दिया जाता है, इसलिए इस चक्कर में आप लोग न पड़े। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये काम किए हैं। देखिए, पर्चाधारी जिसके भी नाम से पर्चा है, ठीक है, पर्चा बना हुआ है, तो वो जमीन उसी का होगा, ये याद रखिएगा आप लोग। समझ पा रहे हो? बहुत सारे लोग पूछ रहे थे भाई कि क्या कर सकते हैं, और नियम है, और इस नियम को अभी ये नियम चल रहा है, यही नियम है, आप लोग इस बात को समझे, समझ रहे हो? और एक आदमी का और कहना है कि हमारा जो है 5 कट्ठा का जमीन बचा हुआ है अभी, ठीक है, 5 कट्ठा का जमीन बचा हुआ है, और उसमें जो है 12 कट्ठे का जमीन उसने बेच दिया, समझ रहे हो? 12 कट्ठे का जमीन बेच दिया है, 5 कट्ठा बचा हुआ है। तो 5 कट्ठे का जमीन का कोई क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे, देखिए, देखो भाई, सिर्फ चौहदी नहीं होगा, उसका जमीन का जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका रसीद नहीं कट रहा है, समस्या है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा, देखिए मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। जमीन का मेन चीज क्या होता है? जमीन का प्लॉट नंबर, जो खेसरा नंबर होता है, वो सबसे मेन होता है, और उसका जमीन का चौहदी लिखा रहता है। उत्तर में फलनामा, दक्षिण में चिलनामा, पश्चिम में फलना, पूरब में चिलना, है ना, ये रहता है, समझ रहे हो ना? तभी जमीन का आपका जो है उस जमीन पर क्लियर हो जाता है कि ये जमीन आपका है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ जमीन में ऐसा होता है लिखा हुआ नहीं रहता है, तो ये देखिए उस जमीन का आपका क्या होगा। देखिए डायरेक्शन नहीं दिया रहता, लेकिन वो जमीन उसका होगा, नहीं लिखा हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। जिस आदमी ने लिखाया उसका वो होगा, क्योंकि लिखा लिया है, हो सकता है बाय मिस्टेक चौहदी न लिखा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका हिस्सा नहीं होगा, होगा ही होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपका जमीन का चौहदी दिखना अगर नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं इसको भी लेकर के भाई। समझदार नहीं है, समझ रहे हो? आपके पास जो दस्तावेज है, जो केवल्ला है, वो वैलिड होगा, जो जमीन पहले लिखाया पहले उसी का होगा। इस बात को समझे, बस चौहदी लिखा रहे या नॉन लिखा रहे, और समझ रहे हो? परिमार्जन आप कर दीजिए, और परिमार्जन के बाद जो चौहदी है वो लिखवा लेंगे, ठीक है, चौहदी वो वैलिड होगा। और जिस लिखाने के बाद आपका जो मूल चौहदी होगा वो आप दाएं बाएं उत्तर दक्षिण जो भी होगा वो वहां पर आप करेंगे। और देखिए चौहदी को आपको, या अगर मान लीजिए बाय मिस्टेक मिस हो गया है, तो अगर आपका एक चौहदी एक दिशा में चौहदी किसी गलती होता है, गलती भी होता है, तो जमीन का दाखिल खारिज में यहाँ समस्या थोड़ा सी आती है, लेकिन आपने करवा लिया है तो भाई वो जमीन आपका है। समझ पा रहे हो? और दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, चौहदी वाला ऐसा मामला, बहुत सारे ऐसे केसेस जो है, इसके वजह से जमीन काफी केसेस लोगों में ये कंफ्यूजन बना रहता है, समझ रहे हो? तो भाई ये जिसका भी चौहदी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो कब्जा जो है करके दूसरे लोग बैठा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर चौहदी आपका वहां तक दर्शाया गया तो वहां तक जमीन तो हिस्सा है ही, अगर नहीं है तो भी आपका हिस्सा उसमें है। और देखिए जमीन का चौहदी नहीं तो क्लियर आप लोग कर लीजिए कि आपको कहाँ कहाँ है, जो भी जिससे आप जमीन लिए हैं उससे क्लियर कर लीजिए, समझ रहे हो? और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का जमाबंदी ऑनलाइन नहीं है, तो जमाबंदी ऑनलाइन भी कीजिए। बहुत सारे ऐसे जमीन है जिसका जमाबंदी ऑनलाइन नहीं रहता है, समझ रहे हो? तो ऑनलाइन आप लोगों को करना है। और देखिए खाता नंबर, खेसरा नंबर, प्लॉट नंबर अगर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो खाता खेसरा जो है आपके जमीन का मेन होता है। आप जो जमीन लिखाएं, खाता खेसरा क्या है नहीं है ना। तो देखो बाय मिस्टेक कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो जमीन लिखा लिए तो वो आपका है। आप देखिए यहाँ पे आप समझिएगा, खाता कहाँ है, खाता प्लॉट जमीन सब चीजें ये आप लोग को एक मतलब क्लियर कर लीजिए, आप लोग समझ रहे हो। और देखिए बहुत सारे लोग सवाल यहाँ पे भी करता है, जैसे देखिए एक सवाल पूछता है यहाँ पे जमीन का 5 डिसमिल 8 डिसमिल जो भी है भाई जमीन का, आपको रकबा शो करवाना है, ठीक है, कि आपका बहुत सारे लोग ऐसा है कि ऑनलाइन में शो ही नहीं करता, 0 शो करता है। तो भाई वो चीजें आप लोगों को कराना होगा, समझ रहे हो? ऑनलाइन रसीद कटवाना होगा। अगर कोई दिक्कत आता है तो आप ऑनलाइन कटाएंगे तो आपका रिसीविंग यहाँ पर मिलना चाहिए, ध्यान में रखना। जो रसीद आप कटवाएंगे, समझ रहे हो? इस प्रकार से जमाबंदी आप निकाल करके उसमें चेक कीजिए कि आपका जमाबंदी पंजी में क्या गलती हो सकता है, कुछ गलतियां हो, है ना, तो उसको सुधारने का प्रयास करना था। जमीन का कोई काम नहीं होगा भाई,
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इसको पता ही नहीं है, कोई लाभ नहीं मिल पाता है। एलपीसी वगैरह आप नहीं बना सकते, कृषि का जो पैसा वैसा वगैरह मिलता है वो नहीं कर सकते, बहुत तरह की दिक्कतें यहाँ पर आती है। इसलिए हमने आज का वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। और देखिए यहाँ पे जो नियम आप लोग को हमने बताया जमीन से वगैरह में, यहाँ पे बिहार में जमीन सर्वे दाखिल खारिज और परिमार्जन के लिए डिप्टी सीएम ने जो डेडलाइन जारी की है, जिसके तहत आवेदनों का निपटारा समय पर होगा और जो है देरी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। और दाखिल खारिज के लिए डेडलाइन भी दिया उन्होंने कहा 15 कार्य दिवसों के अंदर पूरा करना है। और उन्होंने कहा अन्य जमाबंदी संबंधी अगर कोई त्रुटि है तो 35 कार्य दिवस के अंदर निपटारा होगा। और उन्होंने कहा छुट्टी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन अगर करना है, जो छुट्टी हुई जमाबंदी है, तो 75 कार्य दिवस के अंदर उसको पूरा करना होगा। 1.5 महीने के 75 हो गया, 2 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, नहीं 2.5 महीना लगेगा। और भूमाफी की आवश्यकता वाले वैसे मामलों का निष्पादन सभी 75 कार्य दिवस के भीतर अनिवार्य होगा। समझ रहे हो? तो ये सब अपडेट है भाई। और देखिए इसके अलावा भी आवेदक से संबंधित जो है यहाँ पे गणना से बाहर रखा जाए ताकि आवेदक जो है बोझ न पड़े आवेदक को। और देखिए विजय सिन्हा ने यह भी कहा दाखिल खारिज और परिमार्जन जो है कि सभी संबंधित आवेदनों का निष्पादन मार्च 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है, तो भाई ये सही है, कर लिया जाएगा। ये अपडेट उनके द्वारा आया है। और देखिए यहाँ पे अभी जो भूमि सुधार जन संवाद कल्याण है, ये 38 जिलों में रैयतों की समस्या का सीधा समाधान किया जा रहा है। समझ रहे हो? तो ये अपडेट है आप लोगों के लिए। और देखिए जमीन रजिस्ट्री के बाद एक चीज और समझ लीजिए रूल, जमीन रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज के लिए आवेदन 90 दिनों के अंदर करना अनिवार्य है। अगर आप कोई जमीन रजिस्ट्री करवाएं तो तुरंत दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर दिए, 90 दिन से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, याद रखिए। उसके बाद आवेदन में अगर त्रुटि मिले तो उसे 30 दिनों के अंदर सुधारना होगा, वरना आवेदन रद्द हो जाएगा। याद रखिएगा, 30 दिनों का आपके पास समय रहेगा। और सभी लंबित दाखिल खारिज आवेदनों का निष्पादन मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। समझ रहे हो? और देखिए यहाँ पे जो भी चीजें हैं, ये जो भी त्रुटि रहेगा उसका 15 दिन के अंदर सुधार हो जाएगा। और ये जमाबंदी त्रुटियां 35 कार्य दिवस के अंदर, छूटी हुई जमाबंदी 75। याद रखिएगा, ये सब अपडेट आप लोगों को इसी चैनल पर मिल पाएगा। समझ पा रहे हो? और भी आगे जानकारी आप लोगों को देंगे। आप लोग सारे लोग जो है चैनल पर जुड़े हो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और भाई आप लोग शेयर कर दो और स्टेटस में लगा दो ताकि लोगों को ये जानकारी हो सके। जमीन सर्वे और जमीन से रिलेटेड जितने भी दिक्कतें हैं इस वीडियो में हमने क्लियर किया है और आप लोग को एक एक जानकारी दिया है। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, हमें मोटिवेशनल मिलता है, हमें अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हो। समझ रहे हो? इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।